नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनुराशि। पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर आपकी पर्सन की, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ सूट्स देखेंगे। 9 ऑफ सूट्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों बंदा इतनी दुखी परेशान हो रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, अपने परेशानी से परेशान हैं। हो सकता है जितना परेशान ये हो रहे हैं उतनी परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन इनका सोच इनको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं 9 ऑफ सूट्स के कार्ड को, हम क्लैरिफाई करेंगे कि 9 ऑफ सूट्स के कार्ड क्यों आए हैं। Three of Swords, 5 of Pentacles, द मैजिशियन। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को जो है, कि आप जो इनके लाइफ से, मुझे लगता है अभी अभी आपने मूव ऑन किया है। कुछ पर्सनल वजह होगी, या तो फिनेंशियल लॉसेस, या तो माइंड गेम मैनिपुलेशन। उनको लग रहा है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो। रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है, माइंड गेम चल रहा है। किसी और की उपस्थिति भी इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि किसी और की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब है। कोई और है आप लोगों के रिश्ते में, आप दोनों के अलावा। हो सकता है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए आपने उनको छोड़ के उनके पास जा रहे हो। आप जो चाहे वो कर रहे हो, जो आपकी मर्जी वो कर रहे हो, आप कभी भी कुछ भी कर लेते हो। इस वजह से बंदा दुखी है, ये उनकी सोच है। ये इस तरीके का सोच रखते हैं कि आप किसी और के लिए उनको छोड़ रहे हो, किसी और के लिए आप यहाँ माइंड गेम खेल रहे हो, आप उनको परेशान कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। जो आपकी मर्जी वो ही आप कर रहे हो, किसी और के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं सेजिटेरियस। अभी हम देखेंगे आप किसी जेमिनाई एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है। अभी हम देखेंगे सेजिटेरियस आप खुद क्या सोच रहे हो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है भाई। लवर्स के कार्ड, आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। आप तो प्यार मोहब्बत में बिलीव करते हो, आप तो बहुत ज़्यादा उनके प्रति एडिक्टेड हो। कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। आप रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हो। देख लेते हैं द लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। लवर्स के कार्ड को हम अभी क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ,
सकता है आपको किसी सच्चाई का, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ देर तक आप इंडिसाइसिव हो, कुछ देर तक आप इंडिसाइसिव रहोगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपने अंदर जो है वो हिम्मत जमा करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो भी हो रहा है, जो भी करना है, ये हिम्मत से करना है। कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है आप रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हो। आप कुछ बातें जो है, जो छुपाया जा रहा है आपसे, आप उन चीज़ों को रिवील कर सकते हो, या फिर आप अपने बारे में कुछ छुपा सकते हो। आपको ये लग सकता है कि अगर ये बात बाहर आ जाएगा तो ये रिश्ते के लिए सही नहीं होगा, तो इन सोच के साथ आप कुछ बातों को छुपा सकते हो। साथ ही साथ आप जो है वो अपने अंदर एक डिसीजन लेने का जो हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, आप उस डिसीजन लेने की हिम्मत भी आप जुटाओगे। डिसीजन तो आप लेना चाहते हो रिश्तों को लेके, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता आपके पैशन है। ये रिश्ता बहुत पैशनेट रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, लेकिन फिर भी आप रेस्टलेस हो इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन फिर भी आप खुद को कंट्रोल करके रख रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि जो भी बात छुपा हुआ है लोगों से, शायद लोगों से छुपा हुआ है, शायद आपके परिवार नहीं जानते हैं, शायद कोई और नहीं जानता है, तो आप उन चीज़ों को बाहर लाना नहीं चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन सेजिटेरियस, आपके पर्सन चाहते क्या है। देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखेंगे कि आज मेरा गला भी खराब है, मेरी तबीयत भी खराब है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। देखो इस वक्त जो स्थिति है, जैसा कि आपको लग रहा था करंटली कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहा है, किसी और की वजह से आपके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, पैसों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी मैंने अभी कहा। लेकिन अभी आप ये चाहते हो कि आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखो। अगर ये आपके पास आना है तो ये आएंगे, इनको आना है तो आएंगे, लेकिन आप किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे नहीं। अगर जरूरत पड़े तो आप रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए भी सोच सकते हो। इतनी आप में मानसिक परेशानी रहेगा, इतना आप दुखी रहोगे कि आपको ये लगेगा कि भाई जब रिश्ता काम नहीं कर रहा है तो मुझे भाई मूव ऑन कर लेना चाहिए। कुछ इमोशनल बैगेज के साथ आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि भाई जब ये रिश्ते में बेकार की चीज़ें चल रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपसे झूठ कहा जा रहा है, धोखे दिए जा रहे हैं आपको, किसी और की वजह से आप रिश्ते में सफ़र कर रहे हो, तब आपको लगेगा भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, और आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। इमोशनल बैगेज आपकी रहेगी, लेकिन फिर भी आप रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना ज़्यादा पसंद करोगे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं। सेजिटेरियस, आप क्या चाहते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स,
कहीं आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। जब से ये रिश्ता जुड़ा है आपके साथ, आप जितना इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ये उतना उलझता जा रहा है। देख लेते हैं, 10 ऑफ वांड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ वांड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। जैसा कि मैंने कहा 10 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, आप परेशानी को खत्म करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। डेथ का मतलब है रिबर्थ। जो परेशानी चल रहा है ये तो बर्डन हो गया ना आपके लिए, ये रिश्ता बोझ सा बन गया है। आप इस बोझ को संभाल नहीं पा रहे हो। साथ ही साथ आपके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, तो आपको उन्हें भी निभाना पड़ता है और इस रिश्ते को भी। तो दोनों तरीके से आप अपने सर पे बर्डन लेके घूम रहे हो। आप चाहोगे कि ये बर्डन खत्म हो जाए, आप रिश्ते में मेहनत करोगे, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करोगे। किसी भी तरीके से आप अपनी बोझ को, बर्डन को कम करने के बारे में सोचोगे, कुछ नया करने के बारे में सोचोगे। अगर रिश्ते में ये बंदा, ये या बंदी जो भी है, ये परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते में एक दोस्ताना रिश्ता शुरू कर सकता है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में स्टेबल ऑफर देना चाहते हो, लेकिन क्या करें, आपके जो पर्सन है ये समझ ही नहीं रहे हैं। इनको हमेशा लगता है कि किसी और की वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो, किसी और के लिए आप रिश्ते में वक्त नहीं दे रहे हो, किसी और की वजह से आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो आप इन चीज़ों को, ये बोझ लगने लगा है आपको। हालांकि रिश्ते में आपका बहुत ज़्यादा मन है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। रिश्ते की परिणाम आपने कभी सोचा नहीं था। रिश्ते को आप चलाए जाने के बारे में सोच रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति आपके मन में चल रहा है, आपके रिश्ते में चल रहा है, उससे आप परेशान हो गए हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि भाई ये सब खत्म हो जाए। अगर रिश्ते में दोस्ती रखना है तो रखे, ना रखना है तो कोई बात नहीं। मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे पाना ही पाना है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। तो देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। द एम्प्रेस। इस रिश्ते में ग्रोथ है, रिश्ते में फर्टिलिटी है। लोगों को दिखाने के लिए तो रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस रिश्ते में एक काम करना पड़ेगा। आप लोग दोनों के दोनों मेहनती हो, सोच भी आप लोगों के सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए जो सोच रहे हैं वो गलत है। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं, दी एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप दोनों के दोनों रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हो, लेकिन पुरानी चीजें आपको परेशान कर सकता है, पुरानी बातें। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत करके एम्प्रेस के कार्ड आए थे, एम्प्रेस को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा प्योर कार्ड आया है। आप मेहनत करके रिश्ते को सींचना चाहते हो, मेहनत से रिश्ते को बनाना चाहते हो, मेहनत करके आप सब कुछ पाना चाहते हो, घर, बच्चे, रिश्ते, परिवार। ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी पुरानी कुछ बातें, कोई है जो कभी कुछ गलत किया था, उस गलती के वजह से वो अभी दुखी है। हो सकता है सच में किसी ने किसी को डिच किया था, किसी और के पास गए थे, तो वहां से भी उनको अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो अभी ये लौट रहे हैं। या आप हो सजिटेरियस या फिर आपके पर्सन, लेकिन आप लोग मेहनत करके रिश्ते को सींचना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर रहना चाहते हो। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करने के बारे में कहे, सोचने के सोच ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक जैसा है, मेहनत करके स्टेबिलिटी पाना।
और जो हो गया अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो आपसे ज़्यादा खुश कोई भी बंदा या बंदी नहीं रहेगी। लेकिन ये आपको सोचना है कि आप पुरानी बातों को याद करके दुखी रहना पसंद करोगे या फिर आगे बढ़ के पुरानी चीज़ों को भूल जाने में आप उन चीज़ों को अपनाओगे। अगर आप उन चीज़ों को अपनाते हो तो ग्रोथ, फर्टिलिटी, लोगों के दिखाने के लिए जो रिश्ता जैसे होते हैं, लोग देख के अचंभित होते हैं, उस तरीके का रिश्ता आपका बन सकता है। लोग आपको देख के कुछ जलन भी महसूस कर सकते हैं कि अरे यार, इन लोगों का रिश्ता इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ये नहीं सोचेंगे कि आप लोगों ने मेहनत करके इनको इतना अच्छा बनाया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, रिश्तों के लिए। लेकिन इस रिश्ते में जो म्यूचुअल जो एनर्जी है ये बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोइंग है। आप लोग बहुत अच्छे से रिश्ते को ग्रो करोगे इन दिनों। कुछ गिले शिकवे रहेंगे, वो हर वक्त रहता है, हर रिश्ते में रहता है, लेकिन आप लोग उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ोगे। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट, अगर भरोसा, विश्वास नहीं रहेगा किसी भी रिश्ते में तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता है। आप लोगों को पहले तो एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। यूनिवर्स जो भी हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे पेरेंट है, माता पिता है, उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में हैं। तो उन पर भरोसा रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, देर सवेर सही आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आपको हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और उस परमात्मा पर जिनकी वजह से आप हम सब इस दुनिया में हैं। तो आपको हर चीज़ पर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पर, यूनिवर्स पर और अपने कर्मों पर। तो देखिएगा जो आपको चाहिए वही आपको मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।